सर जी बता दे तो देखो पता चल जाए। 14 का हम लोग डिस्कस करते हैं। शांत रहेगा ना तो 14 से 25 तक में 1 घंटा में खींच देंगे। शांत पूरे नहीं बनाइएगा सर। बना देते हैं। ठीक है बना लोड हटा के रखो। अब पेज लगा के देना धै धै हल्ला नहीं करेगा। क्या नंबर पेज होगा? 1 नंबर पेज होगा, है ना। एक्सरसाइज कितना है? 3.3। देखो LHS बराबर है ना। LHS बराबर दिया है cot 4x sin 5x प्लस sin 3x sin c प्लस sin d sin c प्लस sin d। सर 15 नंबर का बना रहे हैं। कोनो बना रहे हैं ना, तो हो गया 15 दे दो। और क्या दिक्कत है? फिर उसके बाद बना देंगे जो लिखा गया लिखा गया। cot 4x sin c प्लस sin d याद है फॉर्मूला तुम लोग को? sin c प्लस sin d का। चलो बगल में जो लगेगा सूत्र भी लिखते जाएंगे हम, है ना, तब तो होगा ना। हाँ। एक बार याद भी रहेगा। sin c प्लस sin d यदि प्लस रहेगा ना प्लस आएगा साइन में, तो माइनस आएगा कॉस में, और माइनस रहेगा ना तो प्लस आएगा कॉस, माइनस हो जाएगा साइन में। यानी कि साइन का चेंज होगा, कॉस वाला गॉप चेंज नहीं होता है। तो साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना। लगाओ यहाँ पर, इसको सी मानो इसको डी मानो। एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, फिर घटा के 2 से भाग दे देना। तो क्या करेगा? तो 2 साइन सी प्लस डी 5x प्लस 3x बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 उधा है, ठीक है ना। अब बोलो cot 4x इंटू 2 साइन 5 3 8 8 बटे 2 4x इंटू कॉस 5 में से 3 गया 2 और 2 बटे 2 कट गया x हुआ। अब बोलो 2 को बाहर लो। cos x बराबर cot x cos 4x अपॉन में साइन 4x मल्टीप्लाई बाय 2 बाहर ले लिया हमने, साइन 4x इंटू कॉस x कट गया दोनों। समझ में आ रहा है? क्या बना? 2 cos 4x इंटू कॉस x। लाना क्या था? नहीं आया वो, कोई बात नहीं। इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 मान लिया इसको। RHS से जब भी अब कैसे समझे हम? अब देखो जैसे मैंने ब्रेक किया, इसके आगे आप ब्रेक कर सकते हो, 2 cos से cos भी लगा सकते हो। बोलो फार्मूला 2 cos से cos भी बराबर 2 cos से cos भी बराबर cos a प्लस cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। यदि 2 sin a सही होता तब cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो उससे फायदा नहीं है, वो सिर्फ cos अलग होंगे, है ना। स्टॉप हो जाएंगे यहीं पर। आगे फिर देखेंगे। RHS भी लंबा टर्म है ना। LHS RHS को तब ब्रेक किया जाता है जब दोनों लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। यदि कोई एगो छोटा है और दूसरा कोई बड़ा है तो हम लोग जनरली बड़का वाला लिखते हैं, छोटका वाला रहने देते हैं, क्योंकि बड़का छोटका खुद आ जाएगा। तो चूँकि नहीं आया है और देख रहे हैं RHS टर्म बड़ा भी है, छोटा नहीं है, एक आध डिजिट में, इसीलिए फिर उसको हम लोग लेंगे। तो RHS बराबर cot x, ये तरीका है बनाने का। साइन दिखना चाहिए तुमको, वो तब दिखेगा कि फार्मूला लग रहा है, आईना की तरह दिखेगा, कि सूत्र कहेगा कि हमें ये लगा दो, खसमतिया करेगा हमसे, है ना। तो वो तब होगा जब फार्मूले रहेंगे ध्यान में। तो अब बताओ, फिर भी यहाँ दिख रहा है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, है ना। लगा इस पर। तो cot x साइन सी माइनस साइन डी 2 cos सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाय 2, है ना। चलो ब्रैकेट व्रैकेट से रखना, हम छोड़ भी सकते थे लेकिन मैंने दिया तो लोग, अब तू इसमें क्वेश्चन लगता बोलता कि इसी में गुना है, अंदर में कहेगा ऐसा संभव भी है, बोलेंगे खूब समझ। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो साइन इन्वर्स अंदर ढेर ही बात रहता है लिखल, समझ में आ गया ना। तो ऐसा मत समझना, तो ऐसा नहीं संभव है। तू सोच रहे हो ना आगे मैथमेटिक्स पॉसिबल लोग समझेंगे, तो तू अंदर एंगल में ही गुना किए हो, एंगल में भी गुना सब चीज़ होता है।
इसीलिए। अभी नहीं पढ़े हो तो अलग बात है, आगे पढ़ोगे। तो 2 कॉस, बोलो 5 3 कितना होगा? 8 बटा 2 यानी कि 4x हुआ, इंटू साइन 5 में 3 गया, 2 2 तो कट गया, तो कितने बचेगा? साइन एक्स हुआ ना प्रश्न में, 2 2 कट गया, तो बाहर करो 2 को, 2 बाहर चला गया। कॉस एक्स बराबर बोलो, कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस 4x इंटू साइन एक्स कैंसिल, तो क्या निकला? 2 कॉस 4x इंटू कॉस एक्स, प्लेटफॉर्म नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से LHS बराबर RHS बराबर 2 कॉस 4x इंटू कॉस एक्स। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया? कुछ आइडिया लगा कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सी तरीका है सॉल्व करने का। पहले ये तो देखो वो जो लिखा हुआ है क्वेश्चन उसका फार्मूला किससे मैच कर रहा है, और उस फार्मूला उसको बैठाओ, आराम से सवाल बन जाएंगी। समझ में आ गया ना? आगे चलते हैं। तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें देखो LHS से लेकर चलेंगे, तो पहले चलते हैं LHS बराबर, लेट LHS बराबर, लेट नहीं भी कर सकते, सीधा LHS बराबर लिखो, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब तू यहाँ देखो मैंने जितना भी फार्मूला पढ़ाया है, अच्छा क्या ये साइन सी प्लस एन डी बैठेंगे? तू बोलो, क्या ये साइन सी प्लस एन डी बैठेंगे दोनों? साइन सी प्लस साइन डी से हाँ। बैठ जाएगा। तू बताओ बैठेगा साइन सी प्लस टू एन नहीं डी? होगा सर, 2 यहाँ पे लगाओ, नहीं होगा। तू सवाल में कहा है, तू काट दो, तू सवाल है तो काट दें, साठी बुक फाड़ के फेंक दें। सवाल तो सही उस कहा पे होगा नहीं ना? बैठेगा, मतलब साइन सी प्लस तब किस पर बैठेगा? तब तुमको सवाल देखकर क्या फील हो रहा है बताओ? साइन 2 है पे इस पे उसको बैठा। किसको? साइन टू बेटा क्या फायदा? 2 साइन एक्स इंटू कॉस, तो और टर्म नंबर ये रहा, हमको टर्म को छोटा करके देखो ना, 1 डिजिट 2 डिजिट लाना है, तो टू टर्म बड़ा काहे कर रहे हो? क्वेश्चन उठता है ना, तो टर्म बड़ा काहे कर रहे हो? हमको तो टर्म छोटा करना है। त्रिकोणमिति में आंसर पूरा नहीं प्रूव कर टर्म छोटा करना पड़ता, तो टर्म बड़े कर रहे हो। ये देखो यहाँ मैं जो फार्मूला पढ़ाया है लिखा भी है साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ कोई डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। साइन के कोफिशिएंट कॉस साइन दोनों साइन कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए तो जात से बढ़ गया। लेकिन ये देखो बगल में बैठा है, इसीलिए तरीका ये है। तू देता ना बगल में एग्जामिनर तुरंत उठाता साइन सी प्लस साइन डी, वो बगल में नहीं देगा, उसको लास्ट में दे देगा, ताकि तुम्हारा ध्यान डायरेक्ट वहाँ नहीं जाए। बात समझ आ रहा है ना? तो इसको और इसको साइन सी प्लस साइन डी बोलो बैठने तैयार होगा। एक तरीका और बुझने का, कैसे बुझे? 6 2 8 बटा 2 4, आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है, तो 2 और 6 8 बटा 2 4 जैत जैत मिल जाएगा। फिर 2 कॉमन लेके काम कर लेंगे, क्योंकि गुना मत यहाँ 2 भी फार्मूला में आता है। फिर 2 कॉमन लेके फिर वो बैठ जाएंगे, फिर वो बैठेंगे, सूत्र बन जाएंगे। सूत्र बन गया तो नजर पुट गया, छोड़ दीजिए इसको। बना देते हैं। राहुल पूछा कि अगर सर नहीं बनाए सवाल, साइन हटा हाथ वहाँ से, एंटीना नहीं काम करेगा। ऐसा बुझा हम क्यों किए? हाँ इसलिए किए। 2 साइन 4x कहेगा, पता कैसे चला आपको? बनाओ तुमको भी पता चलेगा। गवाही देता है वो कोर्ट में तुरंत, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। सवाल बोलता है, सुनना चाहिए, आवाज़ सुनो। सी प्लस डी देखो वहाँ लिखा हुआ फार्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस। देखो फिर आ गया फार्मूला एगो। कुछ बुझ रहा है क्या यहाँ कर रहा है? कॉस माइनस थीटा लगेगा ना बाहर में, प्लस कॉस थीटा होंगे, प्लस 2 साइन 4x। अब ग्रुप डी की तैयारी करेगा ना समाज के लोग सब कहना ऊपर लगा जी में ले लीजिएगा, दिल्ली से कमा का है ना आज तब आने के लिए, तो दिक्कत है। हाँ है तो ठीक है, नहीं तो राम राम नमस्कार कर दो। नमस्कार। समझ में आ गया ना? 6 2 8, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यदि हम 4 लेंगे ना, बीच में बैठा 5 गो, 2 गो को नहीं समझाने के लिए, तो वो हमारे पास उपाय है। कहेगा ये कैसे? टीचर के पास हथियार होता है, पता होगा ये बात ना? तो तू बैठलो रहेगा तो ये तुमको समझ में नहीं आएगा। यदि 4 लेंगे तो समझ रहे हो ना? 4 गो का आएगा समझ में? हाँ आएगा। क्या सब ये वो है बात समझ आएगा ना? उसके बारे में हम अच्छी तरीका से जानते हैं, इसीलिए मैंने इंस्ट्रक्शन दिया।
छोड़ो बुढ़वा सब क्या आएगा पढ़ेगा, जय दिल्ली पंजाब कमाएगा, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, छोड़ दो, हटाओ। बच्चा सब में पढ़ने में ठीक नहीं लगता है। सिर्फ बुढ़वा का एक बैच बन जाए तो अलग बात है, समझ रहे हो ना। हाँ, लोड कितना देंगे तो फर्क नहीं ना पड़ेगा उस पर, दे देंगे। लो एक चैप्टर के दिन में परावर्तन एक दिन, दूसरे दिन अपवर्तन, तेसर दिन मानव नेत्र, चौथा दिन मैग्नेट, पांचवा दिन खत्म लॉ केमिस्ट्री। अब तो नहीं होगा खत्म, खाली हमको कोई कह दे तो दिन आप खत्म नहीं कर पाइए, हमको तो कोई कहबे नहीं करता है। तो क्या दिन हम एक पर 2 दिन हम पढ़ेगा, 5-5 घंटा घींच देंगे, लोडे नहीं लेगा पूरा दिमाग। चलो आगा, तो 6 2 8 बटे 2 कितने होगा बोलो, 4x। देखो ये 2 में से 6 गया -4 और -2 क्या होगा -2x। अब cos - थीटा बराबर बोलो, मैंने पहले लिख एक स्टेप लिख, उतना स्टेप नहीं काटेंगे। अब इतना हुआ ना, ज़्यादा स्टेप काट नहीं काटना चाहिए, नहीं वो कंपटीशन में करते हैं। जब कंपटीशन वाला पढ़ाएंगे नहीं है, BCC वाला LE वाला आएगा तो वहाँ पर काटते हैं, 2 स्टेप में घिंच देंगे आंसर। चलो दिमागे सब कैलकुलेशन, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच देता हूँ और यहाँ के बाद डायरेक्ट कॉमन ले करके एक ही बार सब चीज़ हो जाता है। तुम लोग को भी सिखाएंगे तो सवाल में से करेंगे। तो बताओ एक स्टेप पर चलो लिख देते हैं, 2 sin 4x cos - थीटा बराबर cos थीटा, तो cos 2x प्लस 2 sin 4x हुआ ना जी सर, हो गया। अच्छा 2 यहाँ भी दिख रहा है और 2 यानी कि 2 sin 4x यहाँ भी है, 2 sin x 4x यहाँ भी है, तो कॉमन ले सकते हो, ले लो। तो 2 sin 4x मान लो इससे कॉमन लिया तो एक बचा यहाँ, फिर इसके बाद इससे ही कॉमन निकल गया, क्या बचेगा अब cos 2x। अब बोलो 1 + cos 2x, देखो आ रहा है सब फार्मूला, जितना पढ़ा है सब आएगा। अब तू बताओ कि 1 + cos 2x बराबर क्या होता है, सोचा होगा हो वैसे निकाल, नहीं तो मतलब जनरेटेड फार्मूला। अरे जनरेटेड नहीं है, हमने उसको जनरेटेड तरीका से बना दिया, तब तुमको लग रहा है कि तो उल्टा पुल्टा हो रहा है, मतलब नहीं लगता होगा, ये तो कोई फार्मूले नहीं है, जनरेट कर रहे हैं। उस तरीका से मैंने सबको ड्राइव करने का तरीका बताया है कि लगेगा एक फार्मूला है ही नहीं, लेकिन सब फार्मूले हैं। चलो बताओ 1 + cos 2x का, फटाफट बोलो जल्दी से, नहीं तो लेट होगा। तो बताओ, याद ही नहीं है देखो प्लस रहेगा ना, और 1 + cos 2x लिखल है तो लिखना cos स्क्वायर x, यदि बीच में लगा देगा माइनस तो तब लिखना sin स्क्वायर x। याद करो मैंने तुमको बताया था, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बराबर cos 2x, या cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। फिर यहाँ से हमने निकाला था cos 2x बराबर sin स्क्वायर x बराबर पुट किया था 1 - sin स्क्वायर x, क्या ऐसा पुट किया था हमने, sin स्क्वायर x बराबर मान लो यहाँ पर पुट कर रही हो, क्या पुट कर रहे हो sin स्क्वायर x बराबर बताओ, 1 - cos स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस, तो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x और -1, तो यहाँ से निकल गया था 2 cos स्क्वायर x -1 है ना। अब फिर cos 2x बराबर, अब की बार यहाँ पुट करो 1 - sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x माइनस प्लस, साइन रहेगा माइनस का, तो ये हो जाएंगे 1 - sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x। अब इसको उधर ले जाएगा, 1 + cos 2x बराबर होगा 1 + cos 2x बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला निकलेंगे 2 cos स्क्वायर x, सिर्फ वो नहीं यहाँ भी 2 होंगे, है ना। देखो यहाँ से माइनस इधर आएगा ना, ये होंगे 2 लग जाते हैं। तो बोलो तो 1 + cos 2x बराबर क्या होगा 2 cos स्क्वायर x और 2 sin स्क्वायर x। समझ में आया बात, प्रूफ भी कर दे फिर से एक बार। एक और है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x -1 होगा, -1 इधर आया तो 1 + cos 2x होंगे। अब इसको क्या करो इधर लो, इसको क्या करो इधर लो, ये इधर आएगा 2 sin स्क्वायर x, इधर जाएगा तो 1 + cos 2x, माइनस आएगा तो cos में बोलना, और प्लस आएगा तो सॉरी प्लस आएगा तो cos में बोलना, माइनस आएगा तो साइन में, चूँकि cos - थीटा और प्लस cos थीटा और sin में थीटा माइनस sin थीटा, इस कारण से प्लस 2 sin x। सुना करो ध्यान से क्या बोल रहे हैं हम, एक एक स्टेप को सुना करो, है ना, सूत्र याद हो जाएगा। एक स्टेप मिस्टेक बात है, फार्मूला चला जाएगा। 2 sin 4x मल्टीप्लाई बाय 1 + cos 2x बराबर क्या लगाएंगे बताओ, 2 cos स्क्वायर x। सर यहाँ पे फिर कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आए, सही में नहीं वो नहीं आएगा, हमने उस चीज़ को फिर से ध्यान नहीं दिया था, गप में लगे थे ना थोड़ा सा, इसीलिए दिमाग चला गया था कहीं और। तो अब बताओ 2 दूना कितना होगा, ये वो तो बाद में पता चल ही जाता कि फिर कॉमन लेते दिमाग कम, ठीक है। 2 दूना 4 हो गया, ये पहले लिख देते हैं cos का, cos 4 cos स्क्वायर x इंटू क्या हो गया sin 4x बराबर क्या होंगे RHS प्रूफ। देखो वही होगा आंसर में, 4 cos स्क्वायर x sin 4। लो नेक्स्ट पेज लो। अब पता चला कैसे बनते हैं सवाल, और सोचना कैसे है।
3 गो लगा था 4 हां इसको लगा था क्या फिर क्या 6 गो 4 गो लगा हुआ साढ़े भर लगे थे क्या लगा 15 गो खत्म नहीं है ही मेरे क्या 6 गो था वो तो एक भी दिन में में आया है हाँ उसका है सर पेज नंबर लिख अगर वो नहीं आएगा नहीं पढ़ेगा। 10 मिनट पढ़ेगा 10वां काम है उसको सर 10वां और थी सीजन में कमाता है ना। हाँ ठीक है चलो किसी सीजन तरीका से घर चलने दो सबका। 16 नंबर में देखो 16 नंबर में कुछ नहीं है। LHS बराबर cos 9x माइनस cos 5x अपॉन में साइन 17x माइनस साइन 3x बराबर प्रूफ करना है साइन 2x बटा। तो कॉसी में कॉस डी हमको दिख रहा है स्पष्ट तरीका से। कॉसी माइनस बोलिएगा बताओ राहुल फार्मूला बताओ जल्दी जल्दी बको याद है तुमको बोलो सूत्र बोलो ना अब बोलो ना जितना बोलना है फ्री है भूल गए हम भी भूल गए अब कैसे बनेगा बताओ हम भी भूल गए हमको याद नहीं है देख लेते हैं तो हैं फॉर्मूले लिखिए सर हाँ लिखो 2 साइन बोलो पहले तब लिखेंगे 2 दिमाग लगा कर ना सर आप बोल दिए बोले प्लस ही नहीं बोला सोचा गलती हो जाएगा सूत्र याद क्या करो पहले लिखिए 2 साइन यदि प्लस रहेगा तो कॉस में कहेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 जो कि माइनस है तो यहाँ पर हो जाएंगे साइन डी माइनस सी बाई 2। यही खतरनाक बात इसमें है ना। उठक बैठक कराओ और साइन सी माइनस साइन डी का अब ये लिखा है इसलिए उसका नहीं लिखेंगे फिर से। अब लिखे थे ना उस पेज में लिखा हुआ था। स्वप्न में भी नहीं बोलना चाहिए तो भूल गया अभी जागले में तो हमसे स्वप्न में भी आकर पूछना फार्मूला। एक समय था स्वप्न में भी बकते थे। कॉस सी माइनस कॉस डी का बैठाओ 2 साइन सी प्लस डी बाय डी माइनस सी हाँ तो कॉपी जाकर देखो तब मिलना एक बार हमसे। साइन डी माइनस सी ये डी है और ये सी है यानी कि आंसर नहीं पूरे का बुझेंगे गलत है। अब चूंकि यहाँ सही है क्योंकि माइनस थीटा बाहर होगा तो आंसर माइनस है। एक क्लू मिल चुका पहले हमको समझ में आ रहा है ना। डी माइनस सी ग्रुप डी की तैयारी करेगा चलो साइन सी माइनस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी है ना। तू उधर क्या देख रहा है इधर देखो ना माइनस है ना तो पहले कॉस आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 अब साइन किस में आएगा माइनस में इंटू साइन सी माइनस डी बाय बोल रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं कुछ और। चलो अब ग्रुप डी 9 5 14 बटा 2 7 यानी कि साइन 7x इंटू साइन बोलो 5 में 8 9 गया 4 बटा 2 यानी कि माइनस 2x 2 cos 17 3 20 बटा 2 यानी कि 10x इंटू बोलो साइन 17 में 3 गया 17 3 गया सर हो गया 14 बटा 2 माइनस 7x हुआ ना 2 2 कैंसिल साइन 7x कैंसिल साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा लोड हटा के रखो ओवरलोड मत दो नहीं तो देखना में जोड़ देंगे फिर से 500 सबको तब ना आएगा। एगो बढ़िया टेबल तब ले लेंगे बढ़िया अच्छी वाला टेबल बड़का वाला यहाँ से यहाँ तक लगा रहेगा रोल सब भी रहेगा तोड़ न दो एगो ले लेंगे फिर से बराबर RHS प्रूफ तोड़ देते ले लीजिएगा। मान लो टूट गया है चलो दक्षिणा जमा करो पहले तो ले लीजिएगा। हाँ ठीक है दक्षिणा जमा करो ले लेंगे रुपया जमा होगा उसके अलावा एक्स्ट्रा तो उसमें कोनो बात क्या हमको लगा उसी नहीं उसमें तो खाली अपना खर्चा है वो अलग से चंदा करके चलो आगा माइनस साइन 2x अपॉन में cos 10x प्रूफ हो गया ना। कुछ समझ में आया सर। हाँ अब इधर कुछ छोड़ दीजिए ना सर बनाएंगे तू बना के कहे नहीं किसी सिन्हा पूरा होमवर्क है आज का। चलो केसी सिन्हा जा करके बनाओ जितना पढ़ाया हुआ है सब बन जाएगा टोटल 3.1 से। हाँ नहीं उसमें अलग 1 तनने वाला गप 3.2 से तुमको क्या लगता है इनशाटी किसी ना सेम होते हैं दोनों का
तो फिर तो कैसे से 10वां के तब क्या कौन सर वो मतलब चैप्टर इसी का चैप्टर का नाम ये बना कराना जो लिखल है हमने उतना बुझते हैं। ट्राइगो। चलो 17 नंबर अब हुआ ना। और मैथ ले लेना, गूगल पर डाउनलोड कर लेना, कहीं काहे उसे कर रहे हो। देखिए वो पन्नी मार्क रखे हैं उसको, जी सर पन्नी और सेमेस्टर में कितने से ड्राइंग आप ले लिए बिल्डिंग ड्राइंग बनाने के लिए पन्नी मार लगे काम सर, होता था ना, उखाड़- इसलिए खरीदे थे। सर उखाड़ दिया ये सब पन्नी। हाँ क्या करेंगे। चलो ठीक है, 17 नंबर देखो हो गया होगा। LHS बराबर रात LHS बराबर 17 नंबर है ना, LHS बराबर इन्हें बनाएंगे, ये तुमसे बनाएगा। देखो करना कि अभी ये स्टेप्स का बनाए हैं हमें। साइन सी प्लस साइन डी, हाँ साइन सी प्लस फिर लोड दे रहा है उधर से यही देखो राहुल साइन सी प्लस साइन डी कर देना, और कॉस सी प्लस कॉस डी अपने आ जाएगा ये। हाँ सर। दूसरा बात इसको भी आपने यो ने बनाएंगे, अब सर कोई साइन सी माइनस साइन डी अपन कॉस सी प्लस कॉस डी कर देना, यही खुद हो ब खुद ही आ जाएगा। इधर कर लेंगे कुछ नहीं करना है, साइन सी प्लस साइन डी करना, कॉस सी प्लस कॉस डी आ जाएगा। इसको भी कुछ नहीं करना है, साइन सी माइनस साइन डी, ऐसे माइनस कौन ले लेना पहले, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अजय लिखे हैं बराबर कॉस 2x लिखे हैं ना, 22 हो जाएगा। 21 नंबर का देखो, अच्छा 21 नंबर में किस यहाँ भी लग सकता है यहाँ भी, लेकिन कहाँ लगाएगा फार्मूला, जहाँ की दोनों का जोड़ के भाग देने पूरा पूरी कट जाता है। 4 2 6 6/3 बराबर 6/2 बराबर 3 और 4 में 2 या 2 और 2/2 बराबर x, यानी कि आसानी से हो रहा है। यानी कि इसमें लगा देना cos प्लस cos d और उसको निकालना, और फिर तब cos 3x कॉमन निकाल लेना, अपने तब लग जाएगा फिर 1 प्लस cos 2x हो जाएगा बात बुझा। ये भी हो जाएगा ये भी फिर sin 4x cosine 2x करना ये नहीं होगा। 22 नंबर का 22 का बना दीजिए 23 हो जाएगा। ये सवाल तो कैसे बना लेगा, अभी उम्र नहीं हुआ है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन, LHS बराबर LHS बराबर खतरनाक सवाल है। नहीं खतरनाक नहीं है, इस पहले आगादी सोचना पड़ता है। cot x cot 2x जो भी LHS है छोड़ो उसको, 3x है लिखल है ना, 3x लिखल है 3x हाँ, तो x प्लस 2x कितना x होता है, x प्लस 2x तो 3x LHS छोड़ो, 3x बराबर क्या होते हैं, x प्लस 2x होते हैं दोनों तरफ cot लेने पर, cot 3x बराबर cot x प्लस 2x। चलो बको फार्मूला cot a प्लस b का, cot a प्लस b का, जल्दी बोलो। बग देते हैं हाँ बको, जल्दी जल्दी कहो, इतना सोचता है लोग। cot a इंटू cot b प्लस 1 प्लस है तो -1, चलो का दिया cot b प्लस cot a, सूत्र याद नहीं, सूत्र याद करो। अब देखो cot 3x रहने दो, cot a cot b -1 माइनस 1 अपॉन में cot a और cot b है तो cot b 2x प्लस प्लस cot x cot a, ये का पढ़ लिखे ना cot a प्लस cot, लेकिन मैंने से देखा तो खतरनाक हो जाएगा, तो cot माइनस cot a होता है। अच्छा ये लिख दिया। तो एक यदि इसी के सूत्र पर ऐसे पूछा जाए cot a माइनस b का, तब ये हो जाएंगे cot a cot b माइनस है तो +1 अपॉन में cot b माइनस लग माइनस जाएगा, cot a, तो इसीलिए पहले cot b ही हमेशा लिखा करो, है ना। अच्छा अब चलो ये cot कौन सी बराबर है, 3x है, कोना कोनी क्या कर दो, गुना कर दो, तो cot x इंटू cot, तो बोलो कितने होगा ये, cot 2x cot 3x प्लस cot x फिर गुना करेगा, cot 3x बराबर cot x cot 2x -1, इसको है ना, एक को छोड़ दो, क्या प्रूफ करना, बराबर एक है ना, एक को छोड़ दो बाकी को फुसला के इधर लाओ, बोलो cot 2x cot 3x प्लस cot x cot 3x तो इधर रहेगा तो माइनस cot x cot 2x बराबर -1, चूँकि आंसर में प्लस यहाँ इसलिए दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर ये क्या होगा, क्योंकि ऐसा समझ में आ रहा है आंसर में क्या है, RHS में देखो एक है ना, यहाँ तो माइनस आ चुका है, दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर, तो cot x cot 2x फिर माइनस cot 2x मुँह मिला आंसर का, cot 3x फिर ये cot x मिला। अब समझ में आ गया ना। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन 22। एक मिनट, हाँ बोलो। इसमें सर माइनस कॉमन लिए थी, प्लस में माइनस से गुना कर दिया मैंने।
हाँ तुमने तो किया। हाँ रे बाप रे। ये भी दिक्कत है नहीं सर ई उम्र में। ये आगे बढ़ो, अवस्था में ये सब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलो सब ठीक छोड़ है, दीजिए आगे से नहीं होना चाहिए सब। हम इधर घसा के बैठो, हवा आने दो उधर से। वहाँ अगला दे, चलो, लुंडी आने दो। तो 22 मैंने कह दिया है, तो अब देखो 23 भी हमको बनाना ही पड़ेगा। ऐसे भी बनाएंगे। बना देना होगा के हो जाएगा। अगला पेज में जाएगा। 10 4x बराबर इतना लंबा चौड़ा प्रूफ करना है ना, तू यहाँ पर तुमको चलना पड़ेगा LHS से ही, कि अगर छोटा है तो अभी बताए जो बड़ा होता है उसे चलते हैं, नहीं इसमें चलना पड़ेगा। स्पेशल सवाल है 2 इसीलिए हम इसको बता रहे हैं, है ना। इसमें तुमको हमको कैसे पता चला, तो हम बनाए इसीलिए हमको पता है ना। LHS बराबर 10 4x क्या लिख सकते हो। अब देखो एक तरीका और है सोचने का, जो मैंने सोचा है ना। बड़ा कोई संख्या रहेगा ना, जैसे 5x 6x, वहाँ से x जा सकते हो आसानी से 4x। लेकिन पहले ही इसमें देखो मैंने कैसे सोचा, यहाँ 4x है, RHS में x है। चूँकि x से कभी 4x नहीं जल्दी आता है, लेकिन 4x x आसानी से आ जाएगा, क्योंकि 10 2x 2 10x 10 स्क्वायर x 1 में 10 स्क्वायर x आसानी से तोड़ देंगे हम लोग। इसलिए मैंने किसको लेकर चला, LHS को ही लेकर चला। बात समझ में आ गया ना। RHS क्यों लेकर चला समझ में आ गया ना। RHS में देखो ना 10x है, ये तो 10 4x पर तू पहुँच ही नहीं पाओगे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा। लेकिन 4x से हम लोग आसानी से जा सकते हैं। तो बोलो फार्मूला, इसको क्या लिख सकते हो, 10 2 × 12 लिख सकते हो। अब बताओ फार्मूला 10 2a बराबर, जल्दी बोलो जल्दी, नहीं याद है बोलो। 210 210a 1 minus 10 स्क्वायर। 1 - 10 अभी ये बोले थे, फिर भी तूने सुना, इसका मतलब ध्यान से सुनते नहीं हम क्या कर रहे हैं। अच्छा यदि sin 2a बराबर बोलो 10 के फॉर्म में फटाफट, यही तो होगा सर। यही होगा। प्लस में होगा सर, नीचे में फिर प्लस। प्लस क्या दे देंगे, प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है तू बोलो cos 2a का 10 के फॉर्म में। cos 2a का 10 के फॉर्म में 1 minus 10 स्क्वायर 1 minus 10 स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर। 10 2a बराबर बोल रहे हैं, इसको a माने हैं और लिखेंगे वहाँ पर, समझ रहे हो ना। 10 2a बराबर 2 10a अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर a। चूँकि हमको आंसर में x दिख रहा है, तो यहाँ से 2 को भगाना पड़ेगा, और वही क्लू फिर लगाओ एक बार, यहाँ से फिर लगाओ, नया पेज लाओ, नया टैग है यहाँ पर, सब बात विचार। चलो थोड़ा सा लिख देते हैं, देखो फिर लगाओ एक बार, तो 2 10 2a बराबर फिर लगाओ, तो क्या होगा 2 10a अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर a। और चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है, खुद लिखेंगे फिर स्क्वायर लगाएंगे, अपॉन में 1 माइनस, नींद भी लग रहा है नहीं ना। 2 10a नहीं तो उस दिन वो सो रहा था, हम पढ़ा रहे जब की ले रहा वही। हाँ तैयो कहता 3 बजे भोरे, वो फिल्म देखता होगा, झूठ बोल रहा है, वो फिल्म देखता होगा इसीलिए दिन में वो सोता होगा। भरने वो जाग जाता होगा 4 बजे, हमसे पूछो न की करता होगा। वो 4 बजे जाकर ठीक है कह रहा है, वो भी मानते हैं, फ्रेश व्रेश हो करके फिर झपकी मारता होगा। वो क्या ऐसा ही करता है, बताओ तू दोस्त है उसका, तो कुछ ना ऐसे ही एक बार इन्वेस्टिगेशन करना, कह ठीक है कह रहे थे, झूठों कहेगा नहीं क्या था। चलो आगे, अब चलो सबका अपना अपना है। हाँ है ना, हकीकत का मतलब ये तू समर्थन कर रहे हो। चलो नेक्स्ट पेज लाओ। समर्थन तो सही है सर। यही करबे करता होगा, तू जाकर मिल लेना उससे, पूछना अगल बगल पड़ोसी से तू क्या करता है, इसलिए नहीं आता है पढ़ने के लिए। पी जाना जरूरी नहीं। अरे लाओ ना जल्दी पेज खोल के, इंजन रुकना नहीं चाहिए। नहीं तो रस पूछे जाकर ई फिल्म देखना। हाँ अच्छा इस फिल्म में, किस फिल्म में क्या हुआ था, ऐसे ऐसे में फिल्म ये मत देख, इस फिल्म में ये क्या रोल क्या था, तब देखो कैसे दिमाग उसका काम करता है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा जी आज हम फिल्म 0 और इससे पता चलेगा कि तुम भी फिल्म देखते हो। सर हम पूछ नहीं, रहे हैं, ऐसा ऐसा हो हो नहीं सकता, यहाँ तो आपका लॉजिक फेल हो बहुत पहले देखे। चलो ठीक है, सब जगह काम नहीं करते हैं, जरूरी भी नहीं है सब जगह काम करना चाहिए, है ना। आज तक हम फिल्म नहीं देखते हैं। चलो तो मैंने बताया, अब इसको तू मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो सब, तो 2 दूना कितना होगा 4 10x अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर x, ठीक है ना। देखो तुमको होगा कन्फ्यूजन, जब 4 गो बट्टा वाला गप चला जाएगा ना, तो जो बड़का वाला है उसको लाइन पहले बड़ा कर दो, तब काम करो, कन्फ्यूजन नहीं होगा।
अरे सोचेगा सब रीडिंग बनाने के लिए तू खुद कंफ्यूजन पड़ जाएगा। तब ये तरीका बताते हैं खतरा से बचने का। बात समझा ना? उसको थोड़ा सा नंबरा दो, पता चलेगा कि स्पष्ट ऊपर है, ये नीचा अलग है, और फिर ऊपर नीचा करना है तो कर दो, तब दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 1 माइनस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स। जैसे तू लिखते हो एक्स बटे वाई का लिखा है होल स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बटे क्या होगा वाई स्क्वायर होगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ 2 10x का होल स्क्वायर अलग और फिर 1 10 स्क्वायर अलग, इसको एलसीएम इसमें लगा, इससे 1 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स से इसमें जो है ना मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस दूधना 4 10 स्क्वायर एक्स। अब इसके फिर बट्टा में है ना, एक ही बार हमने सब काम कर दिया। तू समझ गया, बहुत दिमाग ठोस है तुम्हारा, लोग को पता ही नहीं है ये बात, जानकारी देना चाहिए ना। अगर क्या इतना समझ में आया सबको? हाँ नहीं आया समझ में ये समझे में नहीं आया, इसे तो एक एक स्टेप छाटे हैं जी। तू ही समझ गया, तू समझाओ कैसे समझा? हाँ तो पहले सर आप एक के बार यहाँ से यहाँ एलसीएम करके ही लिख दिए। लिख दिए तो चलो तो एक बार फिर लिख देते हैं यहाँ लिख दीजिए हैं साइड ना, ये जगह खाली का है। और वहीं कर दीजिए। हाँ सही है। देखो बत्तियों नहीं जल जाएगा। देखो 2 दूना 4 4 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, अब बट्टा में 1 माइनस एक्स 2 दूना 4 10 स्क्वायर एक्स और फिर बट्टा में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। अब बोलो, अब समझ में आया? एलसीएम लिए है ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर होगा। हाँ हाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है तो हाँ स्क्वायर होगा, अब पूरा का फिर स्क्वायर होगा ना। अच्छा उठक बैठक करो, अब 4 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10, अच्छा चलो काट देंगे बाद में। 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का तू बताएगा, चलो लिखो फटाफट क्या होगा होल स्क्वायर, जल्दी जल्दी करो 1 माइनस जल्दी जल्दी, चलो फाइल मारेगा तू बोलो 1 माइनस 10 हाँ लिखो, लिखाइए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 10 स्क्वायर क्या ये कौन फार्मूला स्टेप्स हम पढ़ाए हैं? होल ये माइनस बी को स्क्वायर में जाएगा सर, प्लस 10 स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर 10 स्क्वायर का होल। हाँ तो 10 4x बोलो ना सीधा, क्या माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं किया, राहुल का काम कर गया। तू मुर्गा नहीं खाता है, दे देना 2 किलो इसको। पावर है तो तुम लोग लेवे नहीं करता है। अब चलो 4 10x अपॉन में फिर एक स्टेप काटेंगे, ध्यान से सुनना, फिर एक स्टेप नहीं हमको को कितना छोटा हम कर दीजिएगा, एक पेज के आधा पेज के 2 लाइन, चलो उसको ऊपर ले जाओ, जाएगा ना ऊपर। तो क्या होगा यहाँ से 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये नीचा आएगा ना, नीचा भी लिखो और साथ साथ इसको घटा जोड़ के भी लिख दो, नीचा भी आएगा ना और दो घटा के भी लिखो, है ना। तो 1 माइनस देखो 2 10 स्क्वायर एक्स और फिर 4 10 स्क्वायर, 4 2 कितने होगा 6 10 स्क्वायर एक्स होगा, और क्या होगा प्लस 10 4x होगा ना इतना। अच्छा पावर नहीं तो एक है, ये पावर कट गया दोनों का, कटा ना। अरे 23 में क्या था, कौन नंबर सवाल था ये 23 था ना। तो 23 में देखो 4 10x से मल्टीप्लाई, यानी कि तुमको मल्टीप्लाई नहीं वैसे इसको छोड़ देना, पूर्ण ज्ञान सर ऊपर लिखिए। हाँ 4 10 वो भी देखना है, ध्यान ये भी रखना है कि तुमको लाना कहाँ है जाना कहाँ है, वो भटकेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। स्क्वायर का है यहाँ पे स्क्वायर। अरे एक को नूर ले सर, इसको 2 बार लिख दीजिए आप, वहाँ तब एगो जाएगा। एगो और ले ये बीमारी भी है तुमको, हमको नहीं पता था कोरोना भी धरा है तुमको, हमको लगा सर स्क्वायर काट टाइफाइड है RHS प्रूफ। समझ में आ गया ना? यस सर। एंटीबायोटिक। अगला सवाल, 5 बार बने तब अब जैसे यहाँ पर cos 4x दिया है, जैसे ये बताया है ना, ठीक उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना है। cos 4x को पहले, अब चूंकि x से जाना है 4x से जाना है x में, आसानी जा सकते हैं, x से 4x नहीं जा सकते हैं, दिक्कत होगा जाने में, दिमागी ने काम कर सकते हो लेकिन तुम लोग नहीं करो अभी, वो काफी एक्सपर्ट आदमी सब इसका भी हो जाएगा तब तो वैसे करके, काफी एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति सब, वो लोग उल्टा से फिर चलेंगे LHS RHS फिर चलेगा RHS LHS, ये भी हो जाएगा। छोड़ हाँ दीजिए, इतना ये दिमाग नहीं बनाएंगे, लगा ये बनाना पड़ेगा हमको। सकते। अभी बात दे दीजिए, आज एक दिन
ये सबसे ने उबला कल वाला गपे ने है। कल नया चैप्टर अभी शुरू नया चैप्टर कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है? 1 घंटा बोले थे, 2 घंटा नहीं लगा, जा बुझ रहे हो ना? आगे चलो। cos 4x बराबर cos 2 × 2x करना, फिर cos 2 बैठाना और फिर cos 2 एक बार लगेगा, जैसे इसको किया था। 2 10 x लगाया था ना, 10 2 × 2x 10 2x लगाया, देखो यहाँ से है ना, लगाया है ना 10 2x 10 2 फिर 10 2x लगा। ठीक उसी प्रकार से एक बार लगाना cos 2x, फिर cos 2x लगाना। समझ में आ गया ना? इसको बनाते हैं 25 नंबर का LHS से चलेंगे हम लोग। LHS से चैप्टर दूसरा चालू कर दीजिए। तो तुमको क्या लगा कि इसी चैप्टर में सब दिन पापड़ बेलेंगे? फार्मूला याद कहाँ कराए लेके आया का है ना फार्मूला? हमको जो काम था वो कर ले, किसी से ना बना के लाओ सवाल, तब दिमाग में ऐड होगा फार्मूला। बहुत बनाना पड़ेगा सवाल। एनसीईआरटी में सवाल कहाँ है? एनसीईआरटी तुमको इसलिए पढ़ाना है कि तुम्हारा थ्योरी सिर्फ क्लियर हो जाए, इसलिए एनसीईआरटी है। सीखना है तो किससे सीखना पड़ेगा तुमको? किसी से ना सीखने के लिए। एनसीईआरटी है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और सीखने के लिए किसी से ना। तू जा किसी से ना बना के लाओ। हम तो उस दिन भी बोले थे पीडीएफ बना लो, नया बुक तो तुम्हारे पास कोनो प्रकाशन बुक किसी से ना हो, भारतीय भवन हो, आलोक हो, आदि शर्मा हो, एनीबॉडी कोई भी बुक हो, तो उससे तुम जाकर बनाओ। नहीं है तो मेरे पास बुक है, पीडीएफ बना के हमारे पास भेज देना, हम ग्रुप में सेंड कर दिया, तुम ग्रुप में खुद भेज देना, किसी ग्रुप में डालना देना, व्हाट्सएप वाला बस उसमें सबको शेयर कर देंगे। हमको उतना फुर्सत है पीडीएफ बनाने का, कॉपी एग्जाम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। आगे चलो यार, मौका निकालेंगे। LHS बराबर cos 6x बराबर, तो क्या होंगे cos 2 × 3x, है ना? अब वहाँ से देखो, प्रूफ है, आंसर है, जो उसमें लिखल है वो सिर्फ कौसे में है ना? RHS जो है उसमें वो सिर्फ किस में है? कॉस में, साइन में नहीं है। तो हम भी फार्मूला लगाएंगे सिर्फ कौसे वाला, साइन वाला नहीं लगाएंगे। तो बोलो कॉस का फार्मूला, कॉस का फार्मूला बोलो, कॉस का फार्मूला कौसे के फॉर्म में, कोसेक फॉर्म में। हाँ, अभी कुछ देर पहले फर्स्ट पेज पे लिखे थे, याद है? cos A × cos B 2 cos A × cos B। बोलो, याद है? सर ये इतना है cos -θ बराबर cos θ। कहाँ घूम रहे वन में रुकिए सर, इतना फार्मूला है सर 1 - 2 सर बोल रहे हैं। अरे गलत कहे 2 cos स्क्वायर A - 1। 2 cos स्क्वायर A - 1। हाँ सही। तू कह रहा है फार्मूले ने है, इतना फार्मूला है तुमको पता भी नहीं होगा। सर याद किए हैं, पूरे याद किए हैं। याद किए हो 4 बजे सुबह में लिखा नहीं था, नहीं इसीलिए कंफ्यूजन है। लिखना जाकर कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ में आ गया ना? तो cos 2A बराबर 2 cos स्क्वायर A - 1। अब cos 3 कहेगा हमू है बगल में। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ तो मैं याद किए हैं इसका भी, cos 3A का सर। बोलो जल्दी। cos के फॉर्म में, तो तब किसके फॉर्म में? 2 cos A/2 सर बोलते हैं 4 हाँ। cos 4 cos A 4 cos क्यूब 4 cos क्यूब A ए, चलो लिखो A माइनस -3 cos A हुआ ना? तो 2 तो लिखो, यहाँ लिखेगा तो 4 स्क्वायर पर लगा दी ब्रैकेट, 4 cos क्यूब x -3 cos x स्क्वायर -1 बैठाओ A - B खोलो स्क्वायर पर, जल्दी बोलो। A - B के हाँ, A स्क्वायर A स्क्वायर 4 चौके 16, A स्क्वायर 3 दूना 6 -2AB 4 3 12 दूना 24 cos क्यूब x गुना cos x। जैसे जुड़ता है उसमें x स्क्वायर के पावर करते हो 2 वाला कॉन्सेप्ट 4, ये भी तो अलजेब्रा ही है ना? रूल यहाँ भी लागू होगा। समझ रहे हो ना बात को? 24x तो 2AB करेंगे ना, 24 cos 4x cos 4x 4x प्लस क्या होगा B स्क्वायर 9 cos x का मत x का नहीं होगा स्क्वायर, निष्पत्ति का स्क्वायर होता है। समझ रहे हो ना? किसका स्क्वायर होगा? कोई x का ही खरीदेगा स्क्वायर। जानकारी दे दिया मैंने, तू गलती मत कर। बताए थे मतलब इसका। हाँ, 2 से गुना करो, 16 दूना 32 cos 6x 24 दूना 48, मिलाओ आंसर से मुंह मिल रहा है, प्लस 9 दूना 18 cos स्क्वायर x -1 बराबर RHS प्रूफ। पूरा मुंह मिला थी ना। हाँ, लाओ उधर से कॉपी, मेरा मैथ वाला कॉपी वगैरह रखा हुआ देखो। ये होगा अगला चैप्टर बाप चैप्टर अगला ठीक है।
अति जल्दी त्रिकोणमिति खत्म नहीं हुआ अभी तक। अभी कहाँ खत्म हुआ? वही ना फार्मूला चलेगा। हाँ फार्मूला सीटा ले लो, सर अभी इसको पेज बदल देते हैं। बदल दो, तुम्हारा मन है तू जानो। बड़ो न छिटे खाली क्या। एक ढकिया दे रहे हैं फिर से। एक ढकिया वहाँ बनाने, एक ढकिया बनाओ। तो अब तुम्हारा काम क्या है? कुछ तुमको होमवर्क देते हैं। लिखते जा रहे पेज। आज राहुल देखिए क्या क्या है? लिया, बहुत बढ़िया कर रहा है। उस चार चीज पन्ना को लगा ध्यान में देखो, कर आना कल है ना। सब डिग्री का मान निकाल कर आना तुमको है, सब डिग्री का। अब तुम ही से बनवाएंगे 100 डिग्री का। हाँ देखो ना, बताते हैं कैसे होगा, थोड़ा सा बताएंगे समझ में आ जाएगा। वही साइन अथी टाइप से। चलो नहीं तो घी देते हैं, 5 गो सवाल लेने हैं। ला पेज नंबर कितना है? सवाले है सर। 4। 5 लिखेंगे नहीं यहाँ पर। 4 दीजिए सर, भेज दिए 3 थ्योरी है सर। हाँ साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री का मान ज्ञात करें। थ्योरम साइन 18 डिग्री को साइन पाई बाय 10 कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? साइन पाई बाय 10। इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसको? कॉस पाई बाय 10। पाई का मान 180 डिग्री। 180 बटे 10, 0 0 कट के 18। प्रूफ समझ में आ गया ना। लेट ए बराबर मान लेते हैं कितना डिग्री? 18 डिग्री। साइन ने कॉस ए बराबर 18 डिग्री। और इसके बाद दोनों तरफ 5 से गुना करने पर, क्यों 18 5 90 होता है, इसीलिए। तो 5a बराबर 90 हो गया ना, 5 से गुना करने पर। इसमें कर देते हैं, तुमसे हो सकता है नहीं हो। 5 से गुना करेगा तो 5a को इस प्रकार से लिखो कि दोनों का सूत्र मालूम हो, दोनों का फार्मूला क्या हो मालूम हो। तो 2a + 3a कहेगा। a + 4 भी लिख सकते थे। और देखो 4a डायरेक्ट फलाने पर आए हैं। अभी सवाल था ना 4a बोला तो ब्रेक कर लिखना पड़ा ना, इसीलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? 2a + 3 ही कारण समझा इसका, क्योंकि 2a भी डायरेक्ट पता है और 3 भी डायरेक्ट पता है, इसलिए उसने लिखेंगे। तो 2a प्लस क्या लिखेगा जी? 3a बराबर क्या डिग्री? अब तुमको किसका मान लो साइन का मान निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? साइन का वैल्यू। दोनों तरफ क्या लगा दो? साइन लगा दो, उसका निकल जाएगा। ये तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आ गया है इसमें। ठीक है चलो कोई बात नहीं है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ से अरेंजमेंट है, देखो ये बाद में याद कर लेना, कोई प्रूफ करें नहीं कहेगा। तो 2a बराबर यहाँ से लगा दो, उधर 90 माइनस क्या लगा देना है? 3a। यदि साइन का निकालना है तो पहले लगा दो साइन, और कॉस का था उससे निकल जाएगा। और यदि कॉस का निकालना है तो इसमें क्या ले लो? साइन ले लो, कॉस ले लो दोनों तरफ, और साइन उससे निकाल लेंगे, क्योंकि किसी एक का मान निकलने पर सब का मान निकाल सकते हैं। तो मान लो साइन का निकालना है, दोनों तरफ साइन लेने पर साइन 2a बराबर साइन 90 डिग्री माइनस क्या होगा? 3a। चलो बोलो फार्मूला साइन 2a का। हम ही बोलेंगे साइन ए साइन 2a का बोलो ना, हम लिखते हैं साइन दिमाग में बोले ई बोलेगा। साइन 2x सर। हाँ 2 साइन ए -1। तू बोलो साइन 2a का। क्या उधर देखो, इधर देखो साइन 2a खोला होता है। अरे उधर 2 क्या करता है डेरा पर बैठ दिन जा करके? घर पे क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट और कहाँ खेलते हैं? कैंसर हो, चलो गाँव बोलो। 2 बोले सर। आधा घंटे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ बोलो। 2 sin a into cos a। 2 sin a इंटू कॉस ए। चलो साइन 90 डिग्री में थीटा बराबर बताओ। क्या बोले सर जी? साइन 90 डिग्री में थीटा बराबर cos थीटा सर। कॉस थीटा। नहीं हो आप बताओ कॉस 3a बराबर कॉस के फॉर्म में। अरे सर ये तो नहीं है होगा। अब ये 4 cos cube a minus 3 cos a। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। देखो ना 4 साइन को उठा पटके थे ना पहले, सचेत हो गया कॉस। दूसरा बेदरा एक बेदरा पीटेगा ना, दूसरा सचेत हो जाएगा, हमरो पीटेगा, इसीलिए पहले नमन से सोच कपार पे चढ़ा, तब उठा फेंको उसको, तो वही बाहर निकाल दिया। जी सर याद आइए याद आ गया ना। हाँ समझना है, कॉस चतुर है, समझ रहे हो ना। विदुर का समाचार ने सुनाया क्या? भागता आ रहा है मतलब भूत ऊत लग गया उसको। विदुर को हाँ। क्या हुआ उसको? पता नहीं। उसका पिताजी तो खुद मतलब हैं, तो फिर भी लग गया। अरे सर वो क्राम बहुत ही कंडीशन है इधर, हम क्या क्या सीख रहा है क्या? इधर बहुत कुछ ट्रेनिंग ले रहा है उस पीरियड में। यस हमको तो लग रहा है, तभी ना ऐसा हो सकता है। चलो जो भी है, हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। दिस इज हाइपोथेटिकल, यहाँ प्रैक्टिकल बात करो।
अच्छा, तो अब यहाँ से इधर उधर करेंगे हम लोग, देखेंगे फिर क्या होती है। इधर उधर करो, देखो ये अरेंजमेंट है और कुछ भी नहीं है ना, ये अरेंजमेंट है, सवाल अरेंज करना पड़ेगा। हम बुझ गेलियै। बाद में सुनो, एक चीज़ सुनो, ये सवाल सॉल्व तबे पॉसिबल है चाहे साइन हो तो साइने रहे और कॉस रहे तो कौसे कॉस है, उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टर्म किसका है, कॉस का है, साइन का कम ही है, तो कॉमन कौन आएगा, कॉस। कॉस। अरेंजमेंट सवाल है, ये कोई सवाल नहीं है, प्रूफ तरीका है, जो जो कर दिए हैं उसी प्रोसेस होगा, दूसरा प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए उसी से हमको करना जरूरी है ना, याद मत करना। तो बताओ RHS में क्या कॉमन निकल रहा है, RHS कॉस निकल रहा है कॉमन, हाँ, तो कॉस क्या करेगा, कॉमन ले लेंगे। ले लेगा। अच्छा, हम फार्मूला किसका निकाल रहे हैं, साइन का ना, जी तो सब किस में होना चाहिए, साइन। लेकिन यहाँ किस में है, कौस में है। हटाना ही पड़ेगा ना, हाँ। कॉमन ले लेते हैं कॉस से। तो बताओ, कॉस से यहाँ से कॉमन ले लिया, तो कॉस से कॉमन लिया तो क्या निकलेगा, 4 cos स्क्वायर a माइनस 3। अच्छा, जाने वाले को सलाम रोक सकता है, कोई नहीं। 2 sin a बरोबर, चलो cos a बराबर लिखो फार्मूला किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, शांत रहेगा, ई बोलेगा cos का बोलो cos स्क्वायर एक फार्मूला साइन की फॉर्म में, सोच लेना, बिना सोचे मत बोलना, कॉस स्क्वायर सोच लो, cos स्क्वायर एक पूछे साइन के फॉर्म में। साइन का फॉर्म में। हाँ तो सर लिखिए ना, हाँ, लिखाओ ना। साइन स्क्वायर अच्छा, साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर ए होता है। ए होगा, a की b, ए होगा, ए तो ये ना। -2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सर 2 ना होता है, आए 1 - 2 साइन। कौन दुकान में पढ़ा था, जो घूम गया है। बोलो, ये मैट्रिक से कौन दुकान में मिला, हम लोग दुकान में इतने फार्मूला बिकता है, वो हमारे में तो यही बिक रहा है अभी। बहुत से लिख दो मैं पढ़ा। जब बिकेगा फार्मूला तो तो लोग बात करेंगे उस पर, गुना करो, शांत रहेगा। 2 sin a, 2 sin a, उस 4 गुना 1 4 माइनस 4 sin स्क्वायर ए, 4 से गुना करेगा -3, 2 sin a बरोबर, चलो बोलो 4 में 3 गया, 4 में 1 1 माइनस क्या होगा, 4 sin स्क्वायर ए होगा, 1 माइनस क्या हो गया, 4 sin स्क्वायर ए। इधर लाओ इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन सॉल्व करो, 4 sin स्क्वायर ए प्लस 2 sin a माइनस 1 बराबर 0। जो साइन ए में, जो साइन ए में द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। हाँ चलो बताओ, तो द्विघात समीकरण कौन जानता है सॉल्व कर, चलो बताओ, द्विघात खूब कियो, बोलो क्या होगा, क्या करेंगे यहाँ, वो सब ने बुद्धि, यहाँ से क्या करेंगे ऐसे बोलो, यहाँ वो पे सब नहीं जानते हैं द्विघात, द्विघात आगे लिखाओ हमको क्या करेगा, तो खूब द्विघात समीकरण पढ़ा है। 4 2 2 सर जी ए बी सी लिखिए और डायरेक्ट रूट अंडर करके ए बी स्क्वायर रूट अंडर बी सर स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला आपने बता सकते हैं। हम नहीं जानते, हमको आगे लिखाओ, खाली कुछ बोलो जो आते हो वही, नहीं आता है तो नहीं बोलो। पे बैठाएंगे। हाँ तो बैठाओ ना, जिस पर बैठाना है, हम मना कहाँ यहाँ कर पे रहे b बराबर होगा ना, b बराबर हो जाएगा 2 sin a। 2 sin a भी बराबर होगा। हाँ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ax स्क्वायर, x ax स्क्वायर, उसके बाद प्लस bx होता है ना, प्लस c। तो तू इसको x माने हो, ax स्क्वायर माने हो, तो इसको x मानना पड़ेगा ना जी, तो फिर तू 2b कैसे कर रहे हो, b बराबर 2 sin a, बोलो गलत हो गया ना, आगे बोलो, चलो बोलो जल्दी जल्दी। सर ए बराबर मैंने 4 बी बराबर प्लस दिमाग कहाँ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन ए को x बुझो, sin a को x क्या बुझो, तब तो ये उसके वाला लगा फार्मूला, मैंने हो जाएगा। b बराबर 2। तो फार्मूला लगा साइन ए बराबर, जो फरे हो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस b हटा के रखो, खुट्टा कर देता है, प्लस सी बराबर 0, एक्स बराबर फार्मूला पढ़े हो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 2a 4 से 2 पढ़ा है ना फार्मूला। यस सर। जहाँ शांत रहो, लिविर लिविर नहीं करेगा, जैसे एक्स का एक्स तो कोफिशिएंट ए है, एक्स कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट टर्म सी है, तब एक्स का मान डायरेक्ट निकलता है इस फार्मूला से। बात समझ आ गया ना, फॉर्म मैट्रिक और बिना कहल प्रूफ करके बोलते हैं, बताए हैं, बोलो प्रूफ किया हुआ है ना। समाज के लोग क्या कहते हैं, ये प्रूफ
नहीं होता और ये क्या है, प्रूफ याद करने वाले हैं। इसे क्या कर लीजिए आप लोग, याद रिस्पेक्ट। आप लोग क्या कर लीजिए इसको, यस सर, आगा बढ़ हो जाओ। साइन ए बराबर, प्रूफ करके ये सब बड़ा गोपनीय होता है, सब प्रूफ करके पढ़ो। कहाँ से आया है, नहीं मानेंगे। वो कहेगा मैंने, तू कहना प्लस, दिखाइए करके। दिखाइए करके। वो कहेगा मैंने क्या कहना, दिखाइए ना सर कहाँ से हुआ। हाँ कहाँ से हुआ। ऐसा थोड़े सो का उठाएगा कोनो, हम भी सो के उठते हैं, मान लेते हैं प्लस। आप कह रहे हैं मैंने, तो कराइए एक बार। सिंपल सी बात है ना, सोचने वाली बात है। कोई थोड़े है साइंटिस्ट सो का उठा होगा हैं, हाँ आज से रटना फार्मूला, ऐसा तो नहीं है। रिसर्च के खोज के बताइए, तारीफ पक गया। कितना रटोगे। जी सर। तो चलो ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। छोटा है कर सकते हैं वैल्यू। तो साइन ए बराबर क्या होगा यहाँ से, माइनस बी। अच्छा बी की जगह कौन बैठल है, 2, तो 2 तो -2 प्लस माइनस। हाँ अभी तो बोलेंगे तू जानता है, कहेगा अभी करिएगा। अभी कहाँ करेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है, हम नहीं करेंगे। प्रूफ 10वां में है। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 2 दूना 4 -4 एक ए, अब सी की जगह पर -1। बोलो दिमाग में गया, अब अच्छा 2a ए है ना। ठीक है। क्या हुआ, समझ में आया, आ जान समझ में। नहीं आएगा सर। सर इसको अथी करेंगे तो हो आए? जाएगा प्रूफ यार। हो तो गया। करो ना प्रूफ, हम कहाँ कहते हैं नहीं करना, डायरेक्ट जाकर करना। राहुल को भी समझा देना। नहीं पढ़े हो प्रूफ, हम पढ़े हैं, समझा देना इसको, भूल गया पढ़े हैं। कौन सी है ये वाला, चल समझा -2 प्लस माइनस 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 प्लस 4 चौके 16 और 16 4 16 4 20 और 20 के वर्गमूल 20 के वर्गमूल भा जेते है 2√5 बटे 4 दूना 8 भाग लगा, 2 कॉमन लेगा, 2 कॉमन 2 कॉमन ले लो। साइन ए बराबर -1 प्लस माइनस √5 बटे 4। हाँ सर। अरे क्या डिग्री लिखल है वहाँ पर, कहाँ सर 18 डिग्री 18 डिग्री लिखल है नहीं। 18 अच्छा तो 18 डिग्री लिखल है। 18 डिग्री क्या, 18 डिग्री क्या समझते हो इससे, बताओ क्या तुमको फील हो रहा है 18 डिग्री से। 18 डिग्री से क्या फील हो रहा है, हाँ तो पता चलो कि बोलो। पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस हाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, प्लस यहाँ कौन वैल्यू लेंगे, यहाँ के प्लस बाद वैल्यू लेंगे। प्लस माइनस वैल्यू लेंगे। नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्योंकि 18 डिग्री न्यून कौन है, न्यून कौन है, जी लगाएगा ना फर्स्ट। और यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। रुकिए ना रे फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए साइन ए बराबर -1 प्लस कहेगा तो माइनस लिखिए दिए, माइनस टू कहेगा फिर लिखिए दिए, तो कहेंगे √5 का मान 2 पॉइंट समथिंग, एक घटेगा तो प्लस में आंसर आ रहा है। बात समझ रहे हो ना। यदि यहाँ लेंगे माइनस तो आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि √5 का मान 2 पॉइंट कुछ आता है ना जी, 2.25 आता है। कुछ ऐसे हाँ ऐसे कुछ, यानी कि 2 से अधिक आएगा ना, हाँ और 2 में से घटेगा एक तो प्लस ही होगा ना, इसीलिए मैंने इस चीज़ को लिया। तो आज से अच्छा ए लिख दिया है मैंने, फिर ए कहाँ से आ गया, अच्छा ठीक है ए बराबर क्या माना, 18 डिग्री बना था ना, ठीक है चलो अच्छी बात है। साइन ए का निकला आज से ए की जगह 18 डिग्री, 18 डिग्री इसीलिए साइन 18 डिग्री बराबर √5 - 1/4, √5 - 1/4 प्रूफ हो गया। फार्मूले इसका होता साइन 18 डिग्री का मान, माइनस रास्ते में कोई पूछेगा तो तुरंत बोलना √5 - 1/4। 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तू बताओ 18 का पूरक क्या होती है, 18 का सर पूरक, अब 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा, वही ना पूरक कितना होता है, घटा के बताएगा ना, हमको तो वही दिक्कत है ना, घटा भी से तुमसे घटाना भी पूछे। पड़ेगा। हाँ ना 70 काल घटाएगा। और तो बोलो। चाहिए सर जी। हाँ सर कितना बोले, 18 का पूरक, 18 का 72 सर, इसीलिए cos 72 का मान क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया। और जब ये निकल चुका है तो 6 निकल जाएगा, और चूंकि cos 72 निकल इसलिए 72 का सब निकल जाएगा उधर। कुछ समझ में आ रहा है, अरे दिमाग में गया, हाँ, तो कैलकुलेशन इतना हार्ड है। सिमिलरली सर सही है, इसी प्रकार 4 कम। cos 18 डिग्री बराबर, तो लिखना फार्मूला √1 - sin² 18 डिग्री, और वैल्यू बैठाना
गुना भाग करना, निकल करके फार्मूला डायरेक्ट देखो मेरा गुना भाग कितना ठोस है। इसी प्रकार सिमिलरली 10 प्लस 2√5/4 के अंडर रूट ये आएगा। कैसे करेंगे समझ में आ गया ना, ये बात आएंगे। इसी प्रकार NOT नोट, चूंकि साइन 18 डिग्री का मान है √5 - 1/4, तो इसीलिए कॉस 72 डिग्री का भी मान होगा। √5 माइनस एक बार कर दीजिए ठहरो, कॉस 72 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री में 18 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर बोलो रामदास साइन 18 डिग्री, और साइन 18 डिग्री का प्रूफ किए हो अभी √5 - 1/4, तो इसीलिए निकल गया कॉस 72 डिग्री का मान जो रटा दिया अभी। समझ में आ गया ना? इधर सर प्रूफ कर दिए, नहीं दिमाग में गया? चल गया सर। अच्छा, कॉस 18 का मान है इतना, तो इसका मतलब साइन 72 का मान होगा उतना, उतना तो इसीलिए साइन 72 डिग्री बराबर 72 डिग्री 71 और 72 अपॉन में 4, इसमें सिर्फ रूट। समझ में आ गया ना? अगला पेज बढ़ाओ। अगला पेज 36 डिग्री का मान निकालिए, 7.5 डिग्री, उसके बाद 7.5 डिग्री सब काट लगा। हुसैन है, डेट तारीख लिखना सर जी 5 नंबर थ्योरम, नगला थ्योरम। को घंटा में लेके कितना हुआ? 1 घंटा पढ़ा है। क्या गो पेज खींच दिए? 5 आराम आराम से 4 गो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, जब एक्सप्रेस मेल चलता है तब क्या होती है? 2 ना हो जाए 10 तब मेरा स्पीड क्या रहता है बताओ? 180 चाहता है। और 1 घंटा में 10 पेज, इसका मतलब एक पेज खत्म करने में लगभग कितना? 5 मिनट। समझ में आ गया ना? यानी कि 5 पेज 55 एक नहीं 5 मिनट लगता है, 1 मिनट समझाने में, यानी कि 6 मिनट लगता है ना? हाँ, तो तब मेरा स्पीड होता है 6 मिनट पर पेज। 6 मिनट स्पीड निकल गया मेरा। समझ में आ गया ना? 6 मिनट पर पेज। है जब एक्सप्रेस मेल चलता है तब। और एक्सप्रेस मेल कब चलता है? मेकअप बैकअप देने के लिए। अगर चलो थ्योरम, कॉस 36 डिग्री और चुना को कथा और साइन 36 डिग्री का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। समझ, ये है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड्स। कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी भी हाई हो जाता है। आए इससे भी है, वो दिमाग का स्पीड है। एगो लाइन लिखेंगे, एगो चैप्टर खत्म करेंगे। समझ रहे हो ना? एगो पेज में पूरा लाइट खत्म कर सके, कहीं कैसे संभव है? संभव। एगो पेज दो, आप पूरा लाइट खत्म करके जाओ। आधे पेज में दर्पण लेंस खत्म हो गया था, तो अलग वो तो जबरदस्ती एक पेज भर दिया ताकि देखने में लगे बटन है, वजन है पेज में, नहीं तो कहेगा ये तो कुछ लिखबे नहीं किया है। बात बुझ रहे हो ना? आगे बढ़ हो जाओ। कॉस 36 डिग्री और किसका मान निकालना है जी? साइन 36 डिग्री का मान निकालें, या इसी को कहते हो कॉस π/5, या इसी को कहते हो साइन π/5। 180 π/5, 180 भाग दो 5 से, तो कितना होगा? 36 डिग्री आएगा। प्रूफ तो निकालना है कॉस 36 डिग्री, और इसको लिख सकते हो कॉस 2a। काहे? तो हम 18 डिग्री के जानते हैं। तू कहेगा कॉस 2a का फार्मूला, जिसके फॉर्म में याद है उसी के फॉर्म में बोलो। cos 2x सर जी। हाँ, चाहे साइन के बोलो कि कॉस के बोलो, बोलो फर्क उसे नहीं पड़ेगा। 2 cos है 2 cos a, उसके बाद बोलो नहीं लिखने से मतलब गलती होगा। ठीक है, तो था हमने जानते हैं सही था, गलत तू बोलो, तू बताएगा। 2 cos स्क्वायर a - 1 और दोसर नहीं यार, दोसर भी होता है, उससे भी कर सकते हो। हाँ, या 1 तो इसको दोनों में से किसी पर भी कर सकते हो। हम करेंगे उसी से, क्योंकि उससे गुना भाग करल है। सिंथेटिक मान होता है रूट, ठीक है। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री कहेगा। कॉस से काहे नहीं किए? तू देखो कॉस का वैल्यू याद है, कॉस 18 डिग्री का मान रूट बट्टा लगाओ। पहले देखो √10 प्लस 2√5 अब पूरा बट्टा में 4, √10 प्लस 2 पूरा बट्टा 4। 18 डिग्री का मान हमको निकालना है। अथी 18 डिग्री का मान बोलो। √5 माइनस 1/4 का क्या है? स्क्वायर। 1 - 2
हाँ पाँच। चलो बताओ √5 माइनस का फुल चलो बताओ जल्दी जल्दी क्या करेगा जल्दी जल्दी कहो। क्या बोले जल्दी सर? जल्दी। हाँ इसका स्क्वायर करके लिखाओ ना। 5 हुआ 5। एक तो एक में घटा दीजिए तो 4 हुआ। किसका मतलब इसका न बोल रहे हैं सर? अरे 5 हुआ शांत ना। रहो √5 का स्क्वायर फुल 5 हाँ 5 ए स्क्वायर माइनस 2ab ओह, कैसे घटा रहा है 5 2ab अब b का प्लस स्क्वायर बी का स्क्वायर 1 एक प्लस 1 अपॉन में 4 चौके 16 16 1 माइनस 2 8 16 2 8 लगभग में ठीके था लगभग में ठीके था आगा बढ़ो। सही था सर इसका। 5 1 6 माइनस 2√5 अपॉन 8 एक भाग दो 2 कॉमन लेगा ऊपर से तो 2 चौके 8 तो 3 माइनस क्या होगा √5/4 समझ में आया आया ना समझ में। अब इनका भागा इस 2 कॉमन लेगा ना 2 को नीचा भेज दिया। अब चलो चलो 4 माइनस 3 प्लस √5 अपॉन में 4 किसको समझ में नहीं आया आया समझ में नहीं आया। समझ में आया सर। बटा माइनस 1 अरे शांत रहो हल्ला करता है 4 माइनस है ना 4 एलसीएम लगा 4 होगा ना हाँ माइनस ब्रैकेट लगा यहाँ 3 माइनस क्या होगा √5 अपॉन में 4 अब ब्रैकेट तोड़ो 4 माइनस 3 माइनस में √5 अपॉन 4 अब दिमाग में गया। अच्छा 4 में 3 गया 1 प्लस √5/4 आज से रास्ते में कोई पूछ ले cos 3 का मान √5 प्लस 1/4 याद करना √5 अलग है और 1 अलग है। और अच्छा cos 36 का 36 का पूरक 36 का पूरा कितना होगा? बोलो जल्दी जल्दी 36 घटा बोले कर सर? हाँ बोलो 54 इसीलिए साइन 54 का भी क्या होंगे 54 निकालने की जरूरत नहीं। इसी से लिख देंगे इसीलिए साइन 54 डिग्री बराबर √5 प्लस 1/4 एगो सामान खरीदे हो पैसा लगा दो फ्री में फ्री में समझ रहा है ना फ्री में बहन के साथ अटिया भी दे रहे हैं तुमको। और इसी प्रकार चालू करना पड़ेगा लगता है। इसी प्रकार सिमिलरली अभी एक्सप्रेस मेल धराए कहाँ है अभी तो स्टॉपेज है हमारा समय रोक दे रहा है ट्रेन को। इसी प्रकार साइन 36 डिग्री का मान निकालना होगा तो तू लिखेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री अंडर रूट 1 माइनस √5 प्लस 1/4 याद बोलना हानिकारक है। अब इसको अथी करेगा तो डायरेक्ट निकलेगा ये वाला फार्मूला 5/4 किसका मान निकलेगा ये साइन 36 डिग्री का। अगला प्रोग्राम थ्योरम पन्ना लगाना और है पड़ेगा सर ये हो जाएगा। 7.5 डिग्री 22.5 है उसके बाद 7.5 होगा 22.5 के बाद 7.5 है तब हम लोग नया चैप्टर फिर पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन। इस सर का सिर्फ वैल्यू याद रखना है बाकी कुछ नहीं। साइन 22.5 डिग्री इसका वैल्यू याद रखना हाँ खाली। साइन 22.5 डिग्री याद कर लेना एक बार पूछा है पॉलिटेक्निक इंटरेस्ट में इसमें से कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। साइन 22.5 डिग्री कॉस 22.5 डिग्री एंड टेन 22.5 डिग्री का मान निकालने क्या कर दे तू किसी का भी मान निकाल सकते हो कोनो डिग्री हो। कुछ इसी प्रकार से सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि सिलेबस में दिया इतना का पढ़ने के लिए बाकी किसी का भी मान निकाल सकते हो इसी प्रकार से कंसेप्ट को यूज करके समझ रहे हो ना बात को। तो साइन 22.5 है भाग देगा तो इसको साइन π/8 कहते हैं। इसको क्या कहेंगे साइन π/180 भाग देगा 8 से जल्दी जल्दी दो क्या बोले 180 भाग दो 8 से 180 में 8 से भाग देंगे। कितना टाइम हुआ है चलो छोड़ देते नहीं पढ़ेंगे हाँ क्या करें 180 में रही ना 22.5 नहीं होगा अगला आगे कल करेंगे 10 मिनट गैप फिर उसके बाद